जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए लेकर के आते हैं आखिर कब है नवरात्र, क्या करना चाहिए नवरात्र में, किस प्रकार से पूजन इत्यादि करना चाहिए। इस कार्यक्रम से आप उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले पिंगल नामक संवत्सर 2080 है वो प्रारंभ होगा। अभी तक हम नल नामक संवत्सर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिंगल नामक संवत्सर व्यतीत होगा। इस वर्ष के राजा होंगे बुध और इस वर्ष के मंत्री होंगे शुक्र। दोनों ही ग्रह सौम्य ग्रह हैं, दोनों ही ग्रह आपस में मित्रता वाले ग्रह हैं। राजा और मंत्री दोनों मित्र हैं। एक तो राजा बुध होंगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि इस वर्ष में प्रत्येक राष्ट्र अर्थ वृद्धि का व्यापारिक बुद्धि लगाएगा। पूरा जो राष्ट्र है वो एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जा सके और अपने धन को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इतना ज्यादा शायद सेल्फिश हो जाएगा राष्ट्र विश्व जो है वो, कि अपने राष्ट्र को बनाने के चक्कर में दूसरे राष्ट्र को पूरी तरह से तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति, व्यापारिक बुद्धि की जो प्रवृत्ति है वो इस हिंदू वर्ष में होने वाली है। और उस खर्च अधिकतम कहां बढ़ने वाला है, मैं एक बात बहुत अलग कहने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि जो ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है ये मीडिया का वर्ष होगा, ये वर्ष फिल्म जगत का वर्ष होगा, ये वर्ष सोशल मीडिया का होगा, ये वर्ष फैशन डिजाइनिंग का होगा, ये वर्ष होगा ज्वेलरी का, ये वर्ष होगा कपड़े के व्यवसाय का, ये वर्ष होगा गाड़ियों को लेकर के। जितनी भी चीजें सजावट से रिलेटेड हैं, जो अपने शरीर को, जो अपने मन को, जो समाज को रोमांचित करती हैं, सजाती हैं, सजावट देती हैं, उन सभी चीजों के लिए ये वर्ष होने वाला है। महिलाओं का विशेष प्रभाव इस वर्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है। खैर, बहुत लंबी चर्चा ना करते हुए आपको बता दूं, पिंगल नामक संवत्सर 22 मार्च को प्रारंभ होगा और इसी दिन से नवरात्र प्रारंभ होगा। इस बार नवरात्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत प्रारंभ हो रहा है, शुक्ल योग के अंतर्गत प्रारंभ हो रहा है और इस बार अष्टमी होगी 29 तारीख को। ध्यान रखिएगा 29 ऑफ मार्च को अष्टमी होगा और 30 तारीख को भगवान राम का जन्म होगा, जन्मोत्सव होगा। हम भगवान राम के जन्मोत्सव को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं, तो 30 तारीख को भगवान राम का जन्म दिवस होगा। अब किस प्रकार से दुर्गा जी को इस बार प्रसन्न करना है, किस प्रकार हमको उनका आवाहन करना है, तो आपको बताना चाहता हूं। इस बार बुधवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत और पिंगल नामक संवत्सर रहने के कारण दुर्गा जी को हरे वस्त्र अर्पण करना सबसे लाभप्रद होगा। ध्यान रखिएगा, दुर्गा जी को हरे वस्त्र, इस बार हमको हरी चुन्नी के साथ दुर्गा जी का आवाहन करना होगा, श्रद्धा से उनको बुलाना होगा। दुर्गा जी को इस बार उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र होने के कारण 7 गुड़हल के फूल पहले नवरात्र को जरूर चढ़ाना होगा और उसके साथ जयफल माता दुर्गा को श्रद्धापूर्वक आपको अर्पण करना होगा। इससे माता दुर्गा का श्रद्धा से आपके घर में आवाहन होगा और देवी अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगी। क्योंकि नवरात्र के समय पर हम अनेक मनोकामनाओं को लेकर के पूजन करते हैं और देवी का जो 9 स्वरूप है वो अलग अलग स्वरूप अलग अलग चीजों के लिए माना जाता है। प्रथमम शैलपुत्रीशा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, इस प्रकार कहा जाता है। पंचम अस्कंदमातेति। जिनको अपने अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति करनी है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है या फिर घर में प्रसन्नता नहीं रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का स्वरूप है, इनको 5 गुड़हल के फूल, आप किसी भी राशि के दर्शक हैं, किसी भी उम्र के जातक जातिका हैं, किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन 5 गुड़हल के फूल पहले दिन माता को अर्पण करना आपके सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला होगा। आपकी कोई भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने वाला होगा। ध्यान रखिएगा। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप होगा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को पंचामृत बना करके दूध, दही, शहद, घी और बूरा, साथ में गंगा जल अर्पण करके माता ब्रह्मचारिणी को 5 बेल के पत्र के साथ अर्पण करना, फिर इस पंचामृत का पान करना और लोगों को बांटना और इस दिन व्रत रह करके और माता का श्रद्धा से स्मरण करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होगा।
इसी प्रकार जिनको संतान की प्राप्ति करनी है, संतान से संबंधित आपकी मनोकामना है, पंचम दिवस जो माता का होगा, पंचम दिवस के दिन आपको श्रद्धापूर्वक गर्भगौरी रुद्राक्ष माता को अर्पण करके और स्वयं धारण करना, साथ में बेलपत्र के साथ 5 पीले फूल अर्पण करने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जिन कन्याओं की शादी में बहुत विघ्न आ रहा है या फिर विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत दुर्गा जी का बहुत सुंदर छठा जो स्वरूप है, छठे दिन से कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। खैर, अभी आने वाले समय में नवरात्र को लेकर के हम एक अलग से ऐसा वीडियो जिसमें आप ये जान सके कि 9 दिन किस प्रकार से पूजन करना है, उसकी जानकारी आपको देंगे। आप बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। संस्था के अंतर्गत 9 दिन तक देवी का बहुत वैदिक विधि के साथ पूजन होगा। श्री रामचरितमानस का पाठ, भगवान राम के जन्मोत्सव पर अखंड रामायण का पाठ 30 तारीख को रखा जाएगा। हनुमान जयंती हम लोग बहुत श्रद्धा से मनाने जा रहे हैं, तो आप लोग हनुमान जयंती इत्यादि में भी सम्मिलित हो सकते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव, क्षमा चाहूँगा, हनुमान जी की जयंती नहीं मनाई जाती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी भी जानकारी आने वाले समय में हम आपको बहुत जरूर देंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।